तो दोस्तों मैं धर्मेश आज आपके लिए लेकर आया हूँ Realme 14X और Moto G35 के बीच एक फुल कंपैरिजन। वैसे तो प्राइस रेंज के हिसाब से इन दोनों डिवाइसेस का कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं बनता। रैम वेरिएंट भी दोनों का बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिटेल में जाने पर ऐसी लगती हैं कि G35 सस्ता होने के बावजूद भी Realme 14X से बेहतर है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं इनबॉक्स आइटम्स की, तो यहाँ 14X बेहतर है क्योंकि यहाँ पर आपको बॉक्स के साथ ही 45 वॉट का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। एक सिलिकॉन कवर देखने को मिलता है जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है और क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। मोटो G35 के साथ आपको मिलता है 20 वॉट का फास्ट चार्जर और एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन कवर। डिज़ाइन की बात करें तो कुछ ये डिज़ाइन आपको यहाँ देखने को मिलेगा दोनों डिवाइसेस में। एक क्लोज लुक में यहाँ आपको दिखा देता हूँ और यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि लगभग कैसा डिज़ाइन आपको दोनों में देखने को मिलता है। 14X आता है एकदम रफ फिनिश के साथ या फिर कहें मैट फिनिश के साथ, और टिल्ट करने पर थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज होता है, मतलब डायमंड कट डिज़ाइन जो दिया है वो यहाँ पर फील होता है और काफ़ी यूनिक और अमेजिंग डिज़ाइन यहाँ देखने को मिलता है। मोटो G35 आता है बैक पर वीगन लेदर लुक के साथ और फील करने पर वाकई थोड़ा सा लेदर जैसा फील आता है और काफ़ी अच्छी ग्रिप यहाँ पर बनती है। कैमरा शेप की बात करें तो 14X में एक कैमरा फ्रेम दिया है, जो कि मोटो G35 में ऐसा कोई कैमरा फ्रेम नहीं है। दोनों ही डिवाइसेस में आपको छोटे छोटे कैमरा लेंस देखने को मिलते हैं। मिडिल में आपको मिलता है प्लास्टिक फ्रेम दोनों ही डिवाइसेस में। दोनों ही डिवाइसेस में पावर बटन, इसके अलावा वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन, और पावर बटन के ऊपर ही आपको दोनों में ही साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। बॉटम पार्ट पर टाइप सी पोर्ट, मीडिया स्पीकर। मोटो G35 में आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक भी देखने को मिलता है, जो कि 14X में नहीं है। लेफ्ट साइड पर सिम और SD कार्ड स्लॉट, और दोनों ही डिवाइसेस हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आते हैं। इसके बाद अगर डिमेंशन की बात करें तो वहाँ कोई खास फर्क नहीं है। जैसे कि 14X 7.9 mm की स्लिमनेस के साथ आता है, मोटो G35 का स्लिमनेस है 7.8 mm। वेट है G35 का 188 ग्राम, वहीं Realme 14X का है 197 ग्राम। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वहाँ पर मोटो G35 में आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, वहीं 14X में आपको मिलेगा IP69 का सर्टिफिकेशन। साथ ही यहाँ मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। यानी कि बिल्ड क्वालिटी में 14X बेहतर है, लेकिन डिज़ाइन आपके ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है। डिस्प्ले की बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा रिजोल्यूशन में। 14X आता है HD प्लस डिस्प्ले के साथ, मोटो G35 आता है फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ। अब फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको G35 में देखने को मिलता है, तो नो डाउट शार्पनेस के मामले में मोटो G35 14X से बेहतर है। कलर टोन की बात करें तो वहाँ कोई इतना बड़ा खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोनों ही डिवाइसेस यहाँ काफ़ी पंची कलर्स देते हैं। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्स का। व्यूइंग एंगल दोनों का ही काफ़ी कमाल का है, लेकिन अगर ब्राइटनेस की बात करें तो पीक ब्राइटनेस 14X का है 625 निट्स का, जो कि मोटो G35 का है 1000 निट्स। हालांकि हाई ब्राइटनेस मोड पर इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोनों ही डिवाइसेस पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं, और BHLs की बात करें तो वो भी दोनों के सेम है। यानी कि एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका दोनों पर लगभग सेम रहेगा। UI फीचर्स की बात करें तो 14X में आपको मिलता है Realme UI, मोटो G35 आता है Hello UI के साथ। अब यहाँ पर जो Hello UI है वहाँ पर स्टॉक एंड्रॉयड का थोड़ा सा मिला जुला संगम देखने को मिलता है। मतलब जब आप देखोगे दोनों ही डिवाइसेस के UI को, तो पर्सनली 14X का UI ज़्यादा बेहतर लगता है लुक के मामले में, फील के मामले में। G35 थोड़ा सा फीका फीका UI से नज़र आता है। क्योंकि एक्सेस पैनल आप दोनों का देख सकते हो, हालांकि आइकॉन्स काफ़ी बड़े हैं मोटो G35 के UI में, जो कि ईजी टू यूज़ रहेंगे। इसके अलावा स्मूथनेस के मामले में भी मोटो G35 का UI Realme 14X के UI से बेहतर है। ये है आपका सेटिंग्स का मेन्यू, और यहाँ भी लुक एंड फील में 14X थोड़ा सा रंग बिरंग सा नज़र आता है। फीचर्स की बात करें तो 14X में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, तो उतना परफेक्ट वर्क ये यहाँ पर नहीं करता। बाकी का कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो 14X में ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हैं। जेस्चर कंट्रोल्स आपको दोनों में देखने को मिल जाते हैं। ऐप्स के अंदर Realme 14X में आपको ऐप क्लोनर और ऐप लॉक देखने को मिलता है, जो कि मोटो G35 में नहीं है। सिस्टम के अंदर मोटो G35 में आपको मल्टीपल यूजर्स, परफॉर्मेंस मोड जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सिक्योरिटी के लिए दोनों ही डिवाइसेस में फेस अनलॉकिंग सिस्टम दिया है, और साथ ही साथ दोनों में ही साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। स्पेसिफिकेशंस देखेंगे तो वो मोटो G35 के ज़्यादा पावरफुल हैं। जैसे कि रियर पर प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया है। Realme 14X में आपको एक सिंगल कैमरा ही मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, जबकि मोटो G35 में डुअल कैमरा मिलता है, और दूसरा कैमरा लेंस है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस।
फ्रंट पर 14x में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, वहीं Moto G35 में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इसी के साथ अगर कैमरा फीचर्स की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में देखने को मिलता है, स्लो मोशन का फीचर आपको दोनों में देखने को मिल जाता है, नाइट मोड आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। 14x में आपको डुअल व्यू वीडियो देखने को मिलेगा जो कि Moto G35 में नहीं है। दोनों ही डिवाइसेस से आप 30 FPS पर फुल एचडी तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। Moto G35 में आपको EIS बेस्ड वीडियो स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलेगा और ऐसा कोई फीचर 14x में नहीं है। कैमरा स्पेसिफिकेशंस तो Moto G35 के पावरफुल है, लेकिन कैमरा परफॉर्मेंस आप यहाँ से जज करिए। जैसे कि सबसे पहले अगर इस फोटो की बात करें तो 14x में जो येलो टोन है वो कुछ ज़्यादा ही शो होती है, जो कि G35 में उतरी नहीं है। यानी कि डे लाइट में 14x के फ़ोटोज़ में आपको अननेसेसरी येलो टोन शो हो सकती है। अगर इस फोटो की बात करें तो येलो टोन तो 14x में शो होती है ही, साथ ही साथ अगर डायनेमिक रेंज को कंपेयर करें तो वो भी कोई खास देखने को नहीं मिलती दोनों ही डिवाइसेस में। इस फोटो में अगर रेड कलर को देखें तो 14x में काफ़ी पंची सा रेड कलर शो होता है, G35 में भी काफ़ी बेहतर है, बट 14x का फोटो यहाँ ज़्यादा बेहतर लगा। हालांकि डिटेलिंग के मामले में Moto G35 काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है। अगर इस फोटो की बात करें तो 14x में अगेन येलो टोन, इसके अलावा कलर ह्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जबकि Moto G35 में जहाँ पर फोकस किया गया है उस हिसाब से काफ़ी बेहतर फ़ोटो कैप्चर हुआ है। ओवरऑल अगर कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑटो मोड पर ज़्यादातर कंडीशन में मुझे Moto G35 बेहतर लगा। हाँ, रेड कलर आपको 14x में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की। तो पहला अगर इस फोटो को देखें तो यहाँ पर नो डाउट Moto G35 का फोटो ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, लेकिन आगे के जब आप ये फोटोज़ देखते हो तो यहाँ पर अगेन थोड़ी सी चैलेंजिंग लाइटिंग कंडीशन में थोड़ा सा शेडो ज़्यादा कैप्चर हुआ है Moto G35 पर। अगेन इस फोटो को देखोगे तो थोड़ा अजीब सा और बिल्कुल आर्टिफिशियल सा फोटो शो होता है Moto G35 का, जबकि दोनों कंडीशन में 14x बेहतर है। अगर इस फोटो में भी आप देखोगे तो एकदम वाइटिश स्किन टोन, वॉश आउट कलर और थोड़ा सा आर्टिफिशियल सा फोटो। तो ओवरऑल अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो सिंगल कैमरा होने के बावजूद भी यहाँ Realme 14x बहुत बेहतर परफॉर्म करता है। नाइट मोड में मुझे दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी कमाल लगे। जैसे कि थोड़ा सा ब्राइटर फोटोज़ यहाँ है Moto G35 का, बट शार्पनेस आपको 14x में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। अगेन सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है, Moto G35 में थोड़ा सा ब्राइटर फोटो कैप्चर हुआ है, जबकि शार्पनेस 14x में है। यहाँ पर कोई लाइट सोर्स नहीं है और दोनों ही डिवाइसेस नाइट मोड में यहाँ बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें यानी कि सेल्फी की, तो यहाँ खुद भी जज करिए कि आपको इनमें से कौन सी सेल्फी ज़्यादा पसंद आती है। अगर इन दोनों को कंपेयर ना करें तो दोनों की ही सेल्फी काफ़ी अमेजिंग लगती है। 14x भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है, लेकिन जब एक दूसरे के सामने दोनों की सेल्फी रखते हैं तो पर्सनली मुझे तो भाई Moto G35 की सेल्फी ज़्यादा बेहतर लगी। हल्की सी रेडिश स्किन टोन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी Moto G35 में, बट वो आपके फ़ोटो को बहुत बेहतर बनाती है। साथ ही साथ आप अगर टी शर्ट का कलर देखोगे तो वो भी Moto G35 में थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड है, बट 14x से ये ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। ओवरऑल Moto G35 से कुछ ऐसी सेल्फी देखने को मिलती हैं जिन्हें आप डायरेक्ट सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले दोनों ही डिवाइसेस को करते हैं रीबूट, और जब तक दोनों डिवाइस होते हैं रीबूट मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। 14x में आपको मिलता है Dimensity 6300 प्रोसेसर। Moto G35 आता है Unisoc T760 प्रोसेसर के साथ, और पहला ही चौंकाने वाला रिजल्ट्स यहाँ आप देख सकते हो। सस्ता होने के बावजूद भी यहाँ Moto G35 जल्दी रीस्टार्ट हुआ Realme 14X से, और Realme 14X और Moto G35 के बीच का जो टाइम है रीबूट होने का ये भी बहुत ज़्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं दोनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ। Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो Realme 14X का टोटल है 4,35,000, वहीं Moto G35 का टोटल है 4,89,000, यानी कि यहाँ Moto G35 टोटल में बेहतर है। सबसे पहले CPU स्कोर्स की बात करते हैं तो 14X का स्कोर है 1,46,000, और यहाँ भी Moto G35 बेहतर है क्योंकि इसका CPU स्कोर है 1,68,000, और इसके मुताबिक कॉमन यूज़ में Moto G35 Realme 14X से बेहतर रहेगा। आगे बात करते हैं GPU स्कोर्स की, तो Realme 14X का स्कोर है 85,000, वहीं 99,000 स्कोर आया है Moto G35 का, यानी कि गेमिंग में भी Antutu के मुताबिक Moto G35 बेहतर है Realme 14X से। लास्ट में बात करते हैं मेमोरी स्कोर्स की, तो 83,000 के आसपास स्कोर है Realme 14X का, और 1,16,000 स्कोर आया है Moto G35 का। हालांकि आप अगर रैम स्कोर्स को देखोगे तो वो दोनों के लगभग सेम है, लेकिन डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड का स्कोर लगभग ट्रिपल के बराबर है Moto G35 का, तो 14X यहाँ भी पिछड़ता हुआ नज़र आता है।
N22 के बाद एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं कि दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस लॉन्च करके देखते हैं और अभी तक दोनों एप्लीकेशंस Moto G35 पर जल्दी लोड हुए Realme 14X के कंपैरिजन में। गूगल क्रोम भी यहाँ Moto G35 पर पहले लोड हुआ। कैमरे का एक बहुत छोटा सा बेसिक एप्लीकेशन है और ये भी Moto G35 पर पहले लोड हुआ Realme 14X के कंपैरिजन में। आगे ये है एक गेम कैंडी क्रश, छोटा सा गेम है और ये भी Moto G35 पर पहले लोड हुआ Realme 14X से, यानी कि यहाँ पर कॉमन यूज़ में पूरी तरह से Moto G35 14X को बीट करता है। जो स्कोर्स अपन को N22 में मिले थे सेम वही परफॉर्मेंस यहाँ भी देखने को मिली है और कॉमन यूज़ में दोनों ही डिवाइसेस का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता। अगेन यहाँ भी आपने देखा कि Moto G35 ये गेम भी पहले लोड करता है 14X के कंपैरिजन में। आखिर में ये गेम है थोड़ा सा हैवी गेम है और ये देखते हैं कि ये पहले किस पर लोड होता है। तो ये गेम भी यहाँ Moto G35 पर पहले लोड हुआ 14X के कंपैरिजन में। तो कॉमन यूज़ की परफॉर्मेंस आपने प्रैक्टिकली भी यहाँ देखी और N22 के मुताबिक भी देखी। आगे बढ़ते हैं दोनों ही डिवाइसेस की गेमिंग परफॉर्मेंस की ओर। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं Realme 14X के बारे में और यहाँ पर सबसे पहले ये गेम रन कर रहा हूँ मीडियम ग्राफिक्स पर और गेमिंग परफॉर्मेंस आप यहाँ से देख ही सकते हो, काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिलती है। मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर मेरा यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा Realme 14X के साथ। और इस जैसे बाकी गेम्स भी, जैसे कि BGMI की बात करूँ तो वो भी आप मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर अच्छी तरह से रन कर पाओगे। लेकिन अगर हाई ग्राफिक्स की बात करें तो अभी ये गेम में हाई ग्राफिक्स पर रन कर रहा हूँ और यहाँ पर इशू देखने को मिलते हैं, ग्लिच भी देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्रेम ड्रॉप भी गेम प्ले के दौरान बने रहते हैं। तो हाई ग्राफिक्स के गेम्स आप अपने Realme 14X पर स्मूथली रन नहीं कर सकते। बात करें अगर Moto G35 के बारे में तो अभी ये गेम में मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर रन कर रहा हूँ और गेम प्ले आप यहाँ भी देख सकते हो, काफ़ी स्मूथ रन हो रहा है गेम, किसी तरह का कोई इशू यहाँ देखने को नहीं मिलता। और अगर सेम गेम में Realme 14X के साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। गेम 14X के कंपेरिजन में ज़्यादा स्मूथ रन हो रहा है, फ्रेम ड्रॉप या फिर ग्लिच भी यहाँ पर कम देखने को मिलते हैं। हालांकि 14X पर भी आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स रन कर सकते हो, लेकिन फिर भी दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ Moto G35 मुझे बेहतर लगा। हाई ग्राफिक सेटिंग्स की बात करें तो नो डाउट यहाँ भी आपको इशू देखने को मिलते हैं। स्मूथली आप Moto G35 पर भी हाई ग्राफिक्स के गेम्स रन नहीं कर सकते। और यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली ये भी है कि Moto G35 में मिलती है 4GB की रैम, जबकि Realme 14X का यहाँ पर यूज़ किया गया 6GB रैम वाला वेरिएंट। तो 4GB रैम होने के बावजूद भी यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस Realme 14X से बेहतर है Moto G35 पर। बैटरी की बात करें तो Realme 14X में आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी और ये डिवाइस 45 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। Moto G35 में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी और ये डिवाइस 18 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो यहाँ 14X में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, IP69 का सपोर्ट देखने को मिलता है, मिलिट्री स्टैंडर्ड का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन साथ ही साथ हार्डवेयर में ये कमज़ोर रहता है, कैमरा भी उतना ज़्यादा अमेजिंग है नहीं। HD+ आपको डिस्प्ले मिलता है। स्टोरेज टाइप की बात करें तो वो भी eMMC टाइप है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में, यानी कि परफॉर्मेंस मोड में 14X पूरी तरह से Moto G35 से पीछे रह जाता है। और सस्ता होने के बावजूद भी अगर 4GB की रैम से आपका काम चल सकता है तो Moto G35 अपने आप में काफ़ी कमाल का ऑप्शन रहेगा। तो यही था इन दोनों ही डिवाइसेस के बीच एक डिटेल कंपैरिजन। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।